हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। इससे पहले मैं सीजी टेट 2024 का मैथ का सॉल्यूशन डाल चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2024 के साइंस का सॉल्यूशन कि आंसर की इसका क्या होगा। रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन ई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन था, कोशिका को प्रथम बार खोजा था रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, स्लेडमैन और विरचोव? तो इसका सही आंसर कौन है? रॉबर्ट हुक। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सी सेट का है, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। अभिकथन क्या दिया है? कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। और दूसरा क्या है? G0 अवस्था में मिटोजन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। ये दोनों ही सही है और ये इसके कारण जो अभिकथन है उसका कारण यही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिकथन एक और कारण दोनों सत्य हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। अगला क्या? निम्न में से किस जगह में किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फफूंद या प्लांटी? तो इसका सही क्या होगा? प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? 70S। अब यहाँ है कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करें, ठीक। तो यहाँ है सकल प्राथमिकता उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, उत्पादक और आहार जाल। देखिए आहार जाल का आपको सबको पता होगा कि क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। तो आपको यही दो ठो में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को तो आंसर को काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं हरा पौधा। हरा पौधा क्या होता है? उत्पादक। तो सी का हम लोग को क्या दिख रहा है? 3। तो सी का 3 केवल कहाँ आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है। सी का 3 कहाँ आ रहा है? सॉरी, सी का ए, सी का 1 है ना, यहाँ सी का 1 है। तो सी का 1 कहाँ आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है, मतलब ये भी कट जाता। तो पहले का क्या हो जाता है? पहले का हो जाता है आपका तीसरा, ठीक है। और दूसरे का हो जाता है ये दूसरा, ठीक। तो इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाता? सी। इसको आप काट के ही बना सकते थे। हो सकता है द्वितीय उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता के आपके बारे में आपको नहीं पता होता। उत्पादक और आहार जाल से भी आप आंसर बना सकते थे। 127वां क्या है क्वेश्चन कि ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। और दूसरा, विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन और विकिरण है। तो ये देखिए कारण तो सही है लेकिन कथन इसका गलत है क्योंकि ये बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका क्या होगा कि ए गलत है पर आर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स की लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल्स पॉलिश नहीं की जाती। लकड़ी की टाइल्स में अधिक प्रतिबिंबित करती है। लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका सही क्या होगा? लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा बेहतर संवाहक है। उसका गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। चालन, प्रेरण, संवहन या विकिरण? तो इसका सही क्या होगा? संवहन। अब अगला है पवन ऊर्जा है एक आंतरायिक ऊर्जा, दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी, मौसम पर निर्भर नहीं, स्वच्छ ऊर्जा। तो ये मौसम पर निर्भर करता है, मतलब यहाँ क्या कट जाता है? थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर देखिए जहाँ जहाँ उसका आंसर को काट दीजिए तो आपका बचेगा कौन सा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से क्या गिरने के कारण हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, यात्री के पैरों एवं फर्श के बीच घर्षण बल, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, मांसपेशीय बल। तो इसका क्या होगा? वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व। यही आपका क्या होता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति, तल में गति, आकाश में गति या प्रक्षेपीय गति? तो सही आंसर क्या होगा? सरल रेखीय गति। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, बड़ा, आभासी या बड़ा और छोटा? तो सही आंसर क्या होगा? इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण वाला द्वारा छोटा। खाली स्थान वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तक तय कर सकती है। उच्च आयाम, उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति या उच्च गति? तो ये क्या होगा? उच्च आयाम, ठीक। अगला है वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, सही है। इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है, दोनों सही है। और कथन जो है कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, मतलब आपका कौन सा सही होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में रहता है तो कौन सी दिशा में रहेगा? उत्तर और दक्षिण, ठीक।
अब यहाँ था वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। ठीक है, अब यहाँ दिया है सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच और एफ पर। ठीक, तो यहाँ देखिए सी से परे तो ये कहाँ पर बनता है, एफ और सी के बीच, और जब ये सी पर हो तब ये कहाँ पर बनता है, देखिए सी से परे है तो कहाँ बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है, और जब ये सी पर होता है तो सी पर ही बनता है। सी और एफ के बीच में, सी से आगे बनता है और एफ पर हो तो अनंत में बनता है। मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। प्रति इकाई समय पर संपीड़न और विरलन की संख्या बताती है। किसको बताती है, आवृत्ति को बताती है। 100 वाट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। देखिए यहाँ बोल रहा है 100 वाट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, 6000 जूल हो जा रहा है। लेकिन इसमें आंसर में 6000 जूल नहीं दिया, आंसर फिर 600 जूल होना लेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आता, 6000 जूल। यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है तो प्रतिरोधक के 2 टर्मिनल द्वारा संभावित ऊर्जा के अंतर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या रखते हैं, फॉर्मूला P बराबर V²/R। तो V² बराबर क्या हो जाता है, P इंटू आर। P कितना है आपका 100 और R कितना है आपका 4, तो कितना हो जाता है 400 V²। तो V बराबर क्या हो जाता है, √400 बराबर कितना हो जाता है आपका 20। तो इसका सही जो आंसर क्या आता है, 20 जूल, 20 वोल्ट सॉरी। कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है कि जहाँ पर प्रत्येक बल्ब में बहने वाली धारा x पर बहने वाली धारा के समान होगी। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि जितना धारा x पे बह रहा है उतनी ही धारा तीनों बल्ब में बहेगी। तो ये वाला देखिए कौन से में सही होगा, केवल 4 पे सही होना था। ठीक, श्रेणी क्रम में सब में धारा जो होगी वो बराबर बहेगी। ठीक, अगला है आर प्रतिरोधक वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर डैश है, तो आर बाई आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। उसके बाद दिया है दिए गए विद्युत अपघट्टों का मिलान करें। देखिए पहला क्या दिया है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर देखिए आपका किस तरीके का दिखता है, इस चौथे टाइप का। ठीक, उसके बाद है प्रतिरोध। प्रतिरोध आपका किसके तरीके का दिखता है, पहला। ठीक, उसके बाद है संधारित्र। संधारित्र आपको कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। और डायोड आपका किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, देखिए 4 1 2 3 2 4 1 2 3 2 कौन से में है, सी में है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है लेजर लाइट अत्यधिक दिशात्मक होती है, कथन दिया है, ये एकदम सही है। और लेजर का प्रयोग दांतों को साफ करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है, ये भी सही। मतलब इसके दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, अब यहाँ है 2PbO प्लस C बराबर 2B प्लस CO2। इस क्रिया के बारे में कौन सा कथन सच है। सीसा का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 और 4 कि सीसा का ऑक्सीकरण हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, एक मिश्रण में किसी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं, इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, ये सही है। चीनी एक सजातीय मिश्रण है, ये भी सही। मतलब इसके दोनों कथन सही हैं। नींबू के रस में होंगे, नींबू कैसा होता है आपका, एसिडिक, मतलब अम्ल के तरह का कार्य करता है। तो इसमें कौन से आयन अधिक होंगे, H पॉजिटिव आयन अधिक होंगे, OH कम होंगे। तो कौन सा होगा, ए। अगला क्या है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और कपड़ा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए पहले का सी फिर दूसरे का ए, किस में आ रहा है, बी नंबर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, के 1939 के बारे में। परमाणु में 39 न्यूट्रॉन है, गलत है। परमाणु में 39 इलेक्ट्रॉन है, गलत है। परमाणु में 39 प्रोटॉन है, गलत है। परमाणु में 19 प्रोटॉन है, ये सही है। ठीक है, दंत क्षय का कारण है लार के pH का मान 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना, 7.5 से कम हो जाना। तो सही आंसर क्या होगा, 5.5 से कम हो जाना। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन थे साइंस के। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है।
और जो मैथ का वीडियो है उसका जो लिंक है उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।